हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके पास में लेके आई हूँ चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जो मैं आपको जल्दी से समझा दूंगी और फिर इसके हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ में। तो पहला काम है, आपको पता है पॉलिनोमियल में हमारे पास या तो लीनियर इक्वेशन होती है ना, यहाँ हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जनरली आपके पास में जो मेन क्वेश्चंस हैं वो क्वाड्रेटिक के बेस पे, इसलिए मैं आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाऊंगी। तो आपके पास में सबसे पहले जनरल इक्वेशन हो गई ax² + bx + c। तो आपको यहाँ पर तो आपके पास में हो गई ax² + bx + c। ये आपकी जनरल इक्वेशन है जिसमें आपके पास x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है एंड c जो है आपके पास में कांस्टेंट टर्म होती है। इसको आप यहाँ पर = 0 भी लिख लो तो भी हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहती है। सेकेंडली इसमें x की जो वैल्यूज होती है हमेशा 2 ही रहेंगी, या उनको हम जीरोस भी बोलते हैं, रूट्स भी बोला जाता है उसी को ही। तीनों चीज़ें इसके लिए ही यूज़ होती हैं, तीनों वर्ड्स, वैल्यूज, जीरोस या रूट्स x के, तो ये इसके लिए ही यूज़ होते हैं। सेकेंडली उसके बाद में आपके पास आता है अल्फ़ा एंड बीटा। मान लो जीरोस दी गई हैं इस पॉलिनोमियल px की, मतलब इसकी 2 अल्फ़ा बीटा जीरोस हैं जो इनको सेटिस्फाई करती हैं। देखो, वैल्यूज, रूट्स या जीरोस, उसका मतलब ये होता है कि अगर x में हम उनको फिल कर दें तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारे पास अगर अल्फ़ा को मैं यहाँ फिल करूँ तो भी आंसर 0 आएगा, बीटा को अगर मैं यहाँ फिल करूँ तो भी आंसर 0 आएगा। इसका मीनिंग ये हुआ आपके पास में अगर अल्फ़ा एंड बीटा जीरोस हैं px की, तो मेरे पास इन्हीं को अगर ऐड करते हैं तो फॉर्मूला बनता है -b/a। अब -b क्या हुआ? -b हुआ ये वाली टर्म, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x। जो भी x के साथ का कोफिशिएंट है उसको विद साइन आपने लेके चलना है। अगर आपके पास यहाँ टर्म प्लस की है तो आप उसको यहाँ प्लस में ही यूज़ करोगे, बट ये साइन आपका आएगा ही। और अगर आपके पास यहाँ ऑलरेडी टर्म माइनस में है तो आप माइनस में यूज़ करोगे, तो माइनस माइनस वहाँ हो जाएगा प्लस। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला हो गया अल्फ़ा + बीटा, 2 जीरो सी ऐड किया -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपके पास में आ गया है अल्फ़ा बीटा, मीन्स इनको मल्टीप्लाई किया है तो c/a, मीन्स कांस्टेंट टर्म के नीचे मैंने कोफिशिएंट ऑफ x² लिया है। यहाँ पर दोबारा रिपीट करती हूँ, सम ऑफ ज़ीरो में हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x जैसी उसकी विद सिंबल के साथ लोगे, सेम आपके पास में यहाँ a लगना है, x² का कोफिशिएंट। उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है, वो आपके पास में c/a। तो दोनों में a तो बच्चे आपका रहता ही रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन आपके पास में फोर्थ है इसका पॉइंट, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोला जाता है तो ये आपके पास में मेन चीज़ रहेगी, पहले आपने x² यूज़ करना है, माइनस आपके पास में अल्फ़ा + बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस। देखा है ना यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरो, वो यहाँ यूज़ होगा सम ऑफ ज़ीरो, साथ में नेगेटिव का साइन आप जरूर यूज़ करोगे, चाहे नंबर पॉजिटिव में दिया है माइनस में दिया है, आपने नेगेटिव लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पर रहता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, जो भी आपके पास ये जैसे आपको गिवन होगा तो आप यहाँ डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे। तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आप बच्चे क्वेश्चंस निकाल सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं निकल सकते। इसी के साथ हम k भी यूज़ करते हैं। कई बार आप देखोगे जब आपको क्वेश्चन आता है तो यहाँ k भी लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है? देखो, जब भी हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल बनता है ना, कई बार क्या होता है उसमें हमारे पास कुछ कॉमन भी निकल जाता है, वो कॉमन नंबर जो होता है वही हम यहाँ पर k यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मेरे पास में यहाँ पर ये जो k आ रहा है ये वाला हम लेके चलते हैं एज अ स्केलर, मतलब कांस्टेंट नंबर। हो सकता है आपके पास में पॉलिनोमियल ऐसा हो यहाँ पे 4 हो, 8 हो और यहाँ पे 12 हो, तो देखो उसमें 4 कॉमन आ रहा है, इसीलिए हम एज अ k यूज़ करेंगे कि हमारे पास में स्केलर के तौर पर ये यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास में फिफ्थ पॉइंट, कई बार आपको ये बोला जाता है जो अल्फ़ा बीटा आपकी जीरोस हैं उनके लिए ये वाली चीज़ फाइंड आउट करो। अब बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें तो अल्फ़ा² बीटा² तो आता नहीं है, तो बेटा उसके लिए ये वाला फॉर्मूला आपका रहता है। और ये फॉर्मूला इतना मत घबराइए कि ये कहाँ से आ रहा है, तो मैं आपको याद दिला दूँ, आपके पास में एक आइडेंटिटी रहती थी ये वाली,
कि a प्लस बी, मैं आपको ये a प्लस बी की फॉर्म में ही करवा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको रख दूंगी और इस साइड में ले जाऊंगी, तो ये क्या हो जाएगा, उस साइड में जाकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab हो जाएगा। तो ये टर्म यहाँ से गई और देखो ये आपके पास में आंसर ये डेवलप हो गया कि ये वाली टर्म जो है इसकी इक्वल है। तो वहीं से ये जनरेट हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस अगर बीटा स्क्वायर आपके पास में आता है तो आपने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और बेटा आपको ये तो पता ही है ये क्या होती हैं, सम ऑफ जीरोस, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। और ये वाली चीज क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास में 6th है जहां पर आपको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है। बेटा अब आपके पास में अगर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना हो तो उसके लिए भी हमारे पास में फॉर्मूला क्या जनरेट हो जाएगा। अब ध्यान रखना, ये चीज दोबारा से बोल रही हूँ, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था तो फॉर्मूला होल स्क्वायर माइनस ये रहा। अब मुझे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए, मुझे इसका होल स्क्वायर चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास में प्लस का यहाँ पर होल स्क्वायर रहेगा, अगर माइनस की टर्म है होल स्क्वायर में, और यहाँ मुझे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए, मतलब सम ऑफ जीरो को स्क्वायर करना है और उसके बाद में माइनस करना है 4 अल्फा बीटा। ये भी आपके पास में एक फॉर्मूला है, ये भी जनरेट होता है, हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। इट्स क्वाइट इजी। अगर आप चाहते हो मैं इसको ड्राइव करवा दूं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको इसकी डेरिवेशन भी सिखा दूंगी। देन आपके पास में 7th है जहां पर आपको ऐसा कुछ फॉर्म आ जाता है कि अल्फा बीटा जीरोस है तो ये निकालो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा बाहर आएगा, बीटा बीटा कॉमन इक्वल ये वाले हो गए बाहर वाली साइड, और अल्फा प्लस बीटा आपका यहाँ पे रह गया। तो बेटा आपके पास में देखो फॉर्मूला क्या बन गया है, अल्फा बीटा जो कि आपके पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, साथ में अल्फा प्लस बीटा जो कि आपके पास में सम ऑफ जीरो है। तो अगर ऐसा कुछ नजर आए जहां एक का स्क्वायर और देन दूसरा सिंपल हो एंड एक यहाँ पर सिंपल और दूसरे का स्क्वायर हो तो सिंपल आपने ये वाला फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट आपके पास में ऐसा भी दिखता है कई बार अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। इसको आपने क्या करना है, आपके पास ये जब चीज़ नजर आए जहाँ पर अल्फा अल्फा ऐसे क्रॉस में और बीटा बीटा क्रॉस में हो तो क्या करोगे, यहाँ लिखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे अल्फा बीटा, जस्ट इनका मैंने एलसीएम लिया है और कुछ नहीं कर रही, ठीक है। तो बेटा आपने करना क्या है, यहाँ पे ये वाला आपके पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा आ गया, ये तो हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरो है ही, है ना। और ये हमारे पास में फॉर्मूला ये अभी किया था, तो ये वाली टर्म का जस्ट यहाँ अप्लाई करो, आपको सम ऑफ जीरो पता है, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता है, आंसर निकाल के ये भी आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। उसके बाद आपके पास में 9th में आपको क्यूब मांग रहा है, मतलब अल्फा का क्यूब चाहिए और बीटा का क्यूब चाहिए। ऐसे में आप क्या करोगे, अब यहाँ पर होल क्यूब चलेगा, जैसे यहाँ स्क्वायर के लिए आपका होल स्क्वायर चल रहा था और यहाँ आपके पास में 2 अल्फा बीटा था, 2 2 2 2, ये आपके पास में एक वो है जिसको आप कह लो ट्रिक, 2 2 2 2 चल रहा है यहाँ पे, यहाँ 3 3 3 3 चल रहा है। तो यहाँ पे होल स्क्वायर पहले होल क्यूब चलेगा, उसके बाद में 3 अल्फा बीटा आएगा साथ में और अल्फा प्लस बीटा, ये भी आपकी आइडेंटिटी थी अल्फा प्लस बीटा की जो आपके पास में थी a प्लस बी का होल क्यूब। अगर बच्चों को ये आती होगी आइडेंटिटी, उन्होंने बड़े आसानी से ये निकाल लेना है। अगर आप इनकी डेरिवेशन चाहते हो, ये वाले की डेरिवेशन, ये वाले की, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको इसकी डेरिवेशन की भी एक वीडियो बना दूंगी सो दैट आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ना आए जब भी कभी जीरोस के रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो ये आपके पास में कुछ फॉर्मूलाज हैं, इनको कहीं नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए सो दैट क्वेश्चन में आप इजीली अप्लाई कर सको। सो ये स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास में इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, आपको 2 and 1/2 आर द जीरोज ऑफ, ये मतलब जीरो दी हुई है आपको, और ये आपके पास में पॉलिनोमियल है px² + 5x + r। देन अब आपको सबसे पहले तो यहाँ पर ना ये वाली के अकॉर्डिंग मैं आपको इसकी जनरल इक्वेशन लिखवा देती हूँ ताकि आपको आराम से जो सारे CBA हैं वो मिल जाए। अब नेक्स्ट काम देखो, इसमें आपको PA ऑप्शन दिए हुए हैं, देखने में लगेगा ये PR निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन देखो बहुत ही ईजी है। कैसे, सबसे पहला काम आपको पता होना चाहिए जो सम ऑफ जीरो हम लेते हैं, तो सम ऑफ जीरो इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे मैं क्यों ये कट कर रही हूँ,
सबसे पहला काम इसमें आपको देखना है कि आपकी जीरोस कैसी हैं, क्या एक उसकी रेसिप्रोकल तो नहीं है। अगर ये एक है तो दूसरी उसकी देखो रेसिप्रोकल में है, तो अगर रेसिप्रोकल में है तो हम सीधा स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट के साथ में। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो ले लो। अब यहाँ पे आपके पास में 2 1/2, तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास में देखो आ जाएगा 1। अब फॉर्मूला क्या होता था इसका, प्रोडक्ट वाले का होता था C/A। अब C देखिए कांस्टेंट टर्म और A ये वाली, इधर में R है और इधर P, मतलब ये दो टर्म आपको लेनी है। तो मैंने ले लिया R/P। यहाँ से मेरे पास में जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इतना तो निकल के आ गया कि R और P होना चाहिए इक्वल। तो मेरे पास में ये केसेस कट हो जाते हैं जहाँ पर P और R इक्वल ही नहीं है। तो दो ऑप्शन गए, KBC का 50-50 चांस रह गया। अब आगे चलते हैं, सम ऑफ जीरो में बात करती हूँ। सम ऑफ जीरो को अगर आप देखते हो तो आपके पास में 2 + 1/2 है। अब इसको प्लस करना बहुत ही ईजी होता है, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई प्लस ये वाली टर्म कर देते हैं, है ना। तो 2 2 का 4 + 1 5, तो 5/2। और आपके पास में क्या होता था फॉर्मूला सम ऑफ जीरो वाले का, उसका होता था माइनस में B/A। अब B यहाँ है, A फिर से वही, तो यहाँ पे हमारी B क्या है, प्लस में 5 है, तो मेरा आएगा यहाँ पे, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग मुझे माइनस B/ लेना है, तो -5, A में मेरा P है, तो ये लो P भी आ गया। देखो ये क्या होगा सबको कि 5 तो कैंसिल, यहाँ का 2 इधर होगा तो माइनस में, यहाँ का P इधर। इसका मतलब मेरे पास में P की वैल्यू आ रही है -2, और अगर P मेरा -2 है इसका मतलब R भी मेरे पास में कितना आएगा, -2। तो लो जी, आपका हो गया यहाँ पे B ऑप्शन करेक्ट। बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हो गया आपका। सो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास में इसी चैप्टर का है, गिव पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट आपको जीरोस का -1/2 और -3 दिया हुआ है, मतलब रिस्पेक्टिवली लिखा है, इट मीन सम आपका ये है और प्रोडक्ट आपका -3 है। क्या करोगे, सिंपल हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है, x² - सम ऑफ जीरोस, साथ में यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ से आपके पास में इक्वल टू हम जीरो भी ले लेते हैं, लिखना है लिख लो, बेटर है। और साथ में एक चीज़ मैंने और आपको बताई थी कि यहाँ k लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ k है तो k बाहर आएगा। हमारा मेन काम है अंदर वाली टर्म्स को बनाना, तो अंदर वाली टर्म्स बनेगी कैसे, देखो सिंपल फॉर्म, आपको सम कितना दी है, -1/2, प्रोडक्ट कितना दी है, -3, तो यहाँ लग गया x², सम ऑफ जीरो में आ गया आपके पास में -1/2x, और प्रोडक्ट आपके पास में आ गया -3, इक्वल टू हो गया यहाँ पर 0, और आगे हमारे पास में जो k आना है वो तो रहेगा ही। अब यहाँ देखिए k को कुछ नहीं कहना है, नीचे टर्म में मुझे यहाँ 2 नजर आ रहा है, इसके नीचे देखो कुछ नहीं है, 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो ये जो 2 होगा ना बेटा, ये जहाँ नहीं है, मतलब मैं पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ बचेगा 2x², यहाँ का 2 खत्म, माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ आ गया x, 2 को इधर भी मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 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 प्लस माइनस, और आपके पास में यहाँ 2 3 का 6 इक्वल टू हो गया 0। तो ऑप्शन फाइंड आउट कर लो यहाँ से कि 2x² + x - 6 कहाँ आ रही है, तो वो मुझे मिल रही है B ऑप्शन में, तो B ऑप्शन इसका हो गया है करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x0, यहाँ पर 0 है उसकी पावर, और आपको पता है किसी भी वेरिएबल की या किसी भी नंबर की अगर डिग्री 0 हो जाए तो आंसर 1 हो जाता है। इट मीन्स मेरे पास में ये टर्म कौन सी है, कांस्टेंट टर्म वाली है ना। तो हमारे पास यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म कौन है, 2, और तो कुछ है नहीं, तो बस उसी का ही उसने क्या बोला है, कोफिशिएंट निकालना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, C ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में है, इन विच कंडीशन विल बी द, ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये हमारे पास में कब होगी। अब ये लीनियर भी बन सकती है और ये क्वाड्रेटिक भी बन सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन तो होनी चाहिए ना। अब क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास में ये वाला नंबर पक्का होना चाहिए, इसका मतलब मुझे ये वाला नंबर चाहिए और कुछ नहीं, ये 0 नहीं होना चाहिए, चाहे बाकी जो मर्जी हो जाए। इट मीन्स मेरे पास में A ऑप्शन करेक्ट होगा, जहाँ पर A ≠ 0 रहता है, मीन्स A की वैल्यू यहाँ 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो नंबर समझो खत्म, तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए ये कंडीशन है इसकी।
नेक्स्ट हमारे पास में 5th क्वेश्चन है जिसमें उसने बोला है कि P की वैल्यू पता करो अगर मेरे पास में ये वाली इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती। इसका मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू है जब यहाँ पुट करने पर 0 हो जाती है। ये पूरी टर्म खत्म करनी है हमने, क्योंकि नॉट लिखा है यहाँ पे, ये नहीं बोला कि होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए थी, यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको 0 करने के लिए आपको 1 चाहिए, चाहे वो -1 हो, क्योंकि -1 को स्क्वायर करो तो भी 1 ही आता है, अगर आप 1 को स्क्वायर करो तो भी 1 आता है। तो ऑप्शन में आपका P1 भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 और 2, कि चाहे 1 भरिए चाहे -1 भरिए, आपके पास स्क्वायर करके 1 ही रहेगा और -1 और 1 0 हो जाता है, ये खत्म हो जाएगी और लीनियर इक्वेशन बच जाएगी। तो ये आपके पास में सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी जीरोज 2 अल्फा 2 बीटा हो तो क्या बनेगी। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, देखो आपको पता है अल्फा बीटा जीरोज है तो मुझे सम ऑफ 0 निकाल लेना है। सम ऑफ 0 का मतलब क्या है, मेरे पास में ये वाली जो टर्म है, मैं आपको यहाँ पे रिलेशन लिखवा देती हूँ ऊपर, सो दैट आपको फाइंड आउट करना ईजी हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज और साथ में यहाँ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो भी आपके पास में लास्ट नंबर है। अब यहाँ से देखो ये सम ऑफ 0 में कितना है 2, तो लो जी मुझे ये 2 मिल गया, और प्रोडक्ट यहाँ पे कंपेयर कर लो, नेगेटिव में 15 आ रहा है, तो अल्फा बीटा मेरे पास में नेगेटिव में 15 हो गया। नेक्स्ट मेरे पास में यहाँ क्या दिया है 2 अल्फा और 2 बीटा, और अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो 2 कॉमन दिख रहा है तो ये मिल गया। अल्फा प्लस बीटा मुझे 2 दिया हुआ था तो मल्टीप्लाई करके आ गया 4। उसके बाद अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूं तो 2 अल्फा और 2 बीटा प्रोडक्ट करने पर बनता है 4 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास में है -15, तो आपके पास में आ गया -60। अब यहाँ से जनरेट करना है हमें, इक्वेशन बनानी है। देखो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये 4 है तो यहाँ भर दिया जाएगा तो -4, तो -4 वाले ऑप्शन 2 है। उसके बाद प्लस प्रोडक्ट -60 है तो यहाँ -60, तो -60 वाला एक नंबर है, तो आपका ऑप्शन बन गया ये वाला। फिर से देखिए एक्स स्क्वायर सेम है आपका, यहाँ पे सम ऑफ 0 में 4 गिवन है तो यहाँ 4 भर दिया, प्रोडक्ट आपको -60 मिला है तो यहाँ पर प्लस की जगह -60, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस सच दैट, आपको ये एक दी हुई है यहाँ पे इक्वेशन सी, देन के आपको निकालना है। सो इसमें हमें सबसे पहला काम तो इस इक्वेशन को ही लिखना है, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। और इस इक्वेशन से मुझे क्या क्या मिल सकता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, दैट इज माइनस, यहाँ पर प्लस में है ना तो यहाँ पर -5 होगा, अपॉन में यहाँ पर 2 रह जाएगा। और अल्फा बीटा मेरे पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है, तो वो हमारे पास में कितना आ जाएगा k/2। अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। और यहाँ से आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये वाली जो मैंने यहाँ निकाली है वो आपने अप्लाई कर देनी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसीलिए तो मिली है कि यहाँ अप्लाई करें। ये -5/2 इधर भर देती हूँ मैं, स्क्वायर हो गया, इधर आपके पास में देखो -2 अल्फा है प्लस है, मतलब इनको सॉल्व करके पहले तो अल्फा बीटा ही आ गया है ना। और अब ये जो अल्फा बीटा मैं इसको यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह डायरेक्टली लिख लेती हूँ k/2। अब ये माइनस की टर्म उधर जाकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे मेरे पास में ये जो टर्म है इधर नेगेटिव में इस साइड में आके क्या हो जाएगी, इधर प्लस में सॉरी, तो इधर आकर नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए 5 का हो गया 25, अपॉन में आ गया 4। अब यहाँ से दोनों नीचे सेम नंबर है, सीधा माइनस कीजिए, 25 - 21 क्या आता है 4/4, और ये इक्वल टू बन जाता है k/2, और यहाँ पे कटिंग होकर रह गया 1 और 2 इधर क्रॉस में चला गया, तो k की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 2। तो ये बेटा आपका आंसर हो गया। तो आंसर है आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट।
हमने काफ़ी क्वेश्चंस इसके डिस्कस कर लिए हैं और आप इसकी प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूलाज लर्न करिए। जो भी आपको MCQs और टाइप के मिलते हैं आप उनको ट्राई कीजिए कि कैसे इनको सॉल्व करना है। कल मैं मिलूंगी कुछ और क्वेश्चंस के साथ में, कुछ नए चैप्टर्स के साथ।